हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत विभिन्न रिपोर्ट या फिर सूचकांक को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो इसका उत्तर है जापान और सिंगापुर। और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इसमें भारत की रैंकिंग 83वां है। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे? तो हम लोग पहले याद किए थे कि 2021 में भारत की रैंकिंग 90 थी। इसे कैसे याद किए थे? 90 को 9 से याद किए थे कि आपका जो पासपोर्ट है वह 9 अर्थात किसी भी कीमत पर नहीं बन सकता। लेकिन क्या हुआ, अब 2022 में यह 83 हो गया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चूँकि 2021 में 9 आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, तो उसे मैंने 2022 में कहा तेरे को सी कर लूँगा, अर्थात तेरे को देख लूँगा, तूने मेरा पासपोर्ट नहीं बनाया है। जिससे आपको याद आ जाएगा कि 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 83वां था। अब अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 85वां। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, भ्रष्टाचार में भारत में 100 में से 85 लोग भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट कितने हैं? 100 में से 85 लोग। मात्र 15 लोग ही यहाँ ईमानदार हैं, बाकी सब भ्रष्ट हैं। जिससे आपको याद रहेगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां था और इसमें पहला स्थान है डेनमार्क का। अब अगला प्रश्न है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका उत्तर है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं भारत का स्थान है 66वां। कौन सा? 66वां। इसे कैसे याद रखेंगी? तो याद रखेंगे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भारत में, अर्थात स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भारत में एक व्यक्ति पर 6 लोग अर्थात 6 डॉक्टर मौजूद रहते हैं। एक व्यक्ति पर 6 डॉक्टर मौजूद रहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा कब पर ध्यान दिया जाएगा? कब? जब आप 6 अर्थात बार बार छींकिएगा, छी छी, जिससे आपको याद आ जाएगा 6 से याद रहेगा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 6 अर्थात 6 जिससे आपको याद रहेगा 66वां। अगला प्रश्न है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 56वां, जबकि प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे पूरे वर्ल्ड में जब टैलेंट की खोज की गई तो मात्र 5 से 6 ही टैलेंट उभर कर सामने आए। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 5 से 6 अर्थात 56वां। अगला प्रश्न है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन है? तो भारत का स्थान है 4था, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका है। इसे तो आप उंगली से भी गिन सकते हैं कि पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चाइना और चौथे स्थान पर भारत है। तो एशिया का चौथा पावर भारत के पास है, ऐसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वैश्विक रिश्वत जोखिम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 82वां और पहले स्थान पर
डेनमार्क है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो वैश्विक रिश्वत जोखिम, जब आप भारत में रिश्वत देंगे तो क्या होगा? वह आपका बेड़ा पार कर देगा, अर्थात बेरा सी। ठीक है, बेड़ा पार से बेरासी आपको याद आ जाएगा, जिससे आपको याद रहेगा कि वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान बेड़ा पार किया था, तो जिससे आपको याद है 82। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 18वां, जबकि प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो पूरे ग्लोबल रूप से ड्रग पॉलिसी क्या है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ड्रग नहीं दिया जाना चाहिए, तो जिससे आपको याद रहेगा कि ड्रग पॉलिसी क्या है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ड्रग नहीं दिया जा सकता। यदि कोई ऐसा करते हैं, कोई ड्रग का सेवन करते हैं, तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, जिससे आपको याद रहेगा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18वां है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां है, जबकि प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे जब जलवायु के लिए प्रदर्शन किया गया, तो हम लोग जानते हैं प्रदर्शन एक से नहीं होता, कम से कम उसके लिए 10 लोगों की आवश्यकता होती है। तो भारत में 10 लोग जलवायु परिवर्तन के लिए प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिससे आपको याद रहेगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है 71वां, जबकि पहले स्थान पर आयरलैंड है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे खाद्य मतलब खाने वाला, तो खाद्य को आपने बचा के रखा बाद में, ताकि बाद में साथ में एक और आइटम खा सके, साथ में एक और आइटम खा सके बाद में, इसलिए आपने खाद्य की सुरक्षा किया, तो जिससे आपको याद रहेगा खाद्य मतलब खाना बचाए थे, ताकि रात में जो है साथ में एक और आइटम खा सके। मान लेते हैं आपके पास 2 मिठाई था, मॉर्निंग दोपहर में आपको खाने को मिला, तो आपने एक खा लिया और एक ठो बचा लिए। तो क्यों? ताकि रात में जब आप खाना खाएं तो साथ में एक या मिठाई और आपको मिल जाए, जिससे आपको याद रहेगा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 71वां है। अगला प्रश्न है, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है 40वां, जबकि प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ग्लोबल पेंशन क्या चाहते हैं? तो ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में लोग चाहते हैं कि उन्हें पेंशन जो है 40 वर्ष की उम्र से ही मिलनी स्टार्ट हो जाए, जिससे आपको याद रहेगा पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 101वां, जबकि प्रथम स्थान पर बेलारूस है। इसे कैसे याद रखेंगे? हंगर मतलब हम लोग क्या जानते हैं? भूख। हंगर मतलब क्या होता है? भूख लगना। तो जब किसी व्यक्ति को भूख लगता है तो वो क्या करता? 10 रुपये में एक समोसा ले आता और खा लेता है, जिससे उसका हंगर मिट जाता है। हम लोग जानते हैं आमतौर पर समोसा कैसे है, सिंघारा कैसे है, तो 10 रुपये का एक। तो क्या करेगा? भूख मिटाने के लिए स्टूडेंट लोग क्या करते हैं? कम से कम 10 रुपये का एक समोसा खा लेते हैं और उसी में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, जिससे आपको याद रहेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101वां अर्थात 10 में 1 है, अर्थात 101वां है। अगला प्रश्न है,
अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। अगला प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, जबकि भारत का स्थान 46वां है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो नवाचार को हम लोग कर लेंगे समाचार। नवाचार को समाचार बना लीजिए और याद रखें क्या होगा, जब आप नवाचार मतलब चाय की दुकान पर जाते हैं तो आपको क्या मिलता? कम से कम 4 से 6 लोग समाचार के बारे में आपको हमेशा वहाँ कुछ न कुछ बताते रहेंगे कि आज इस देश में ये हुआ, हमारे देश में ये हुआ, यहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ। तो क्या होगा, नवाचार आपको कहाँ मिलेगा? तो चाय की दुकान पे। और इस नवाचार अर्थात समाचार को बताने वाले कितने लोग होंगे? तो 4 से 6 लोग, जिससे आपको याद रहेगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। अगला प्रश्न है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है 59वां, जबकि प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे डिजिटल क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मतलब जीवन का जो सबसे अच्छा क्वालिटी है वो कब मिलता? तो 59वें साल मिलता है। कब मिलता है? 59वें साल। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 60 साल में कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता तो उसके घर वाले क्या होते हैं? 59वें साल से उसका खूब सेवन करते हैं, खूब खातिरदारी करते हैं। अर्थात क्या होता? उनकी अर्थात जिस व्यक्ति का रिटायरमेंट होने वाला है उसकी लाइफ टाइम क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती। और फिर जब वो 60 साल में उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसका सारा पैसा उसके फैमिली वाले ले लेते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। तो इससे याद रहेगा कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान तो 59वां। अगला प्रश्न है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि भारत का स्थान दूसरा है। इसे कैसे याद रखेंगे? विनिर्माण अर्थात किसी चीज़ का फिर से निर्माण करने में यदि कोई जोखिम है तो लोग क्या करते हैं? दूसरे लोगों पर अड़ा देते हैं। किसी चीज़ का निर्माण करना है और उसमें जोखिम है तो भारत में क्या करते लोग? तो भारत में लोग दूसरों पर अड़ा देते हैं कि वह जो है इस काम को कर देगा। जिससे आपको याद रहेगा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 122वां है, जबकि प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे युवाओं का यदि आप विकास करना चाहते हैं तो आप उसके सैलरी को बढ़ा दो। क्या करो? बढ़ा दो। बढ़ा दो से आपको याद रहेगा 122, या फिर बढ़ा दो से याद रहेगा बढ़ा अर्थात 12, 2 अर्थात 122। इससे आपको याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, जबकि भारत का स्थान 10वां है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे भारत में जो साइबर में हम लोग जाते हैं तो वहाँ क्या होता? प्रति घंटे का 10 रुपये आपसे लिया जाता है। साइबर में जाइएगा भारत में तो कितना लेगा? 1 घंटे का 10 रुपया, जिससे आपको याद रहेगा 10 रुपया से 10वां स्थान। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है?
तो भारत का स्थान है 120वां, जबकि प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे विकास का लक्ष्य है कि वह चाहता है कि उसका जो विकास है 1 से लेकर के 20 साल के बीच में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। कम से कम 20 साल में, मतलब 1 से लेकर 20 साल में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, जिससे आपको याद रहेगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 120वां। अगला प्रश्न है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 43वां। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे आपका जो है या फिर किसी व्यक्ति का प्रतिस्पर्धा में अर्थात कंपटीशन में कितना आया? तो 100 में 43 नंबर आया था। कितना? 43%, जिससे आपको याद रहेगा प्रतिस्पर्धा में कितना आया? 43%, जिससे आपको याद रहेगा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43वां है। अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 135वां, जबकि प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे वैश्विक शांति कब है? एक हॉल में 35 लोग बैठे हैं फिर भी वहाँ शांति है। एक लोग में 35 लोग बैठे हैं फिर भी वहाँ शांति है, जिससे आपको याद रहेगा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है। अगला प्रश्न है वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो उसमें प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है। और भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 14वां है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे दाता मतलब आपने अक्सर ट्रेन में भिखारियों को सुना होगा कि दाता कुछ दे दीजिए, तो आपने उसके बेबसी को देखकर अपने पॉकेट में हाथ डाला और हाथ में जितने रुपये थे सारा निकाल कर दे दिया। जब आपने उसे गिना तो आपके पास 14 रुपये थे, ठीक है। फिर भी आपने उसे दे दिया, जिससे आपको याद रहेगा वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 14वां है। अगला प्रश्न है वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 55वां, जबकि प्रथम स्थान पर तुर्की है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे घरेलू अर्थात घर का मूल्य कब होगा? तो कम से कम उसमें 5-5 लोग रहेंगे तभी घर का मूल्य हो सकता है। कितने? 5-5 से आपको 55 याद रहेगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, जिसमें भारत का स्थान है 67वां। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आपका स्किल क्या है कि आप किसी भी काम को 6 से 7 दिन में पूरा कर देते हैं। आपका स्किल है कि किसी भी काम को आप 6 से 7 दिन में पूरा कर देते हैं, जिससे आपको याद रहेगा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 67वां है। अगला प्रश्न है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर ऑकलैंड है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 142वां, जबकि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो प्रेस मतलब न्यूज़पेपर वाला प्रेस स्वतंत्र है कि वो अपना पेपर जो है 14 रुपये में 2 बेच सकता है, ठीक है। 14 रुपये में 2 पेपर वह
बेच सकता है, जिसके लिए प्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जिससे आपको याद रहेगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां है। आगे बाकी सब पुराना वाला ही क्वेश्चन है, जिसे आप मेरे पिछले वीडियो में अर्थात पिछले इंडेक्स के वीडियो में आप लोग इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।